बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो अब हम कर रहे हैं ग्रामर और इसके हम कर चुके हैं पहले दो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन, एंड नाउ थर्ड वन द एडजेक्टिव। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता क्या है, क्योंकि मोस्टली पेपर्स में पूछा होता है एक सेंटेंस दे के कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। एडजेक्टिव होता है किसी भी इंसान की कोई सिफ्त बयान करना, उसकी खूबसूरती की, या उसके अंदर कोई टैलेंट है या कुछ भी है। लाइक ही शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, उसकी एक एडजेक्टिव है, उसकी एक सिफ्त है। खूबसूरती एक उसकी सिफ्त है, सो ब्यूटीफुल इज़ हियर ऑब्जेक्टिव। सो अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले इसकी आप थोड़ी सी देख लें डेफिनेशन। एंड एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिफाइन क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई भी इसम वजाहत या तारीफ़ बयान करे तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी 9 काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव, आर्टिकल्स। Firstly, we will talk about adjective of quality. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन से होते हैं? क्वालिटी आपको पता है सिफ्त ज़ाती को कहते हैं। दीज आर द एडजेक्टिव्स विच शो द काइंड, क्वालिटी और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। जो किसी भी किस्म की चीज़ या शख्स की किसी ख़ासियत या कैफियत को ज़ाहिर करे, ठीक है, कि उसमें क्या ख़ासियत है, क्या कैफियत है उसकी, तो वो इसको सिफ्त ज़ाती कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। अ फैट बॉय, एन इंटेलिजेंट गर्ल, अ बिग हाउस, अ लॉयल फ्रेंड। अब यहाँ उनकी खासियत या कैफियत क्या है? फैट, इंटेलिजेंट, बिग, लॉयल, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मिकदारी जो सिफ्त मिकदारी कौन सी होती है? ये इसमें सिर्फ मकदार किसी चीज़ को की मकदार को ज़ाहिर करते हैं। लाइक सम फूड, अ लिटिल वाटर, मच वर्क, ऑल द केयर, द होल मिल्क। अब यहाँ सम, अ लिटिल, मच, ऑल, द होल, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये क्या है? सिफ्त अददी यानी अदाद को। ये इसमें इसम इश्ख़ास या अशिया की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। लाइक 5%। अब 5 क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी कार्स, फर्स्ट रो, अ फ्यू बॉयज़, ऑल द गर्ल्स। फोर्थ वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये होते हैं इशारी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करने वाले सिफ़ात होती हैं। तो ये इसमें सिर्फ किसी शख्स या चीज़ की निशानदही के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक दिस बुक, दैट मैन, दिस दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, यॉन्डर। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, किसी चीज़ की तरफ किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सवालिया। ये सिफ्त इस्तफ़हाम यानी, ठीक है, किसी से कुछ पूछना, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक हुज़ बुक इज़ दिस, विच वे विल यू गो, व्हाट ड्रेस इज़ दिस। यहाँ हुज़, विच, व्हाट, ये क्या है? सवाल कर रहे हैं, सवालिया हैं। सो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये वो इसमें सिफ्त हैं जो मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक हीज़ फादर, उसका बाप, माई बुक, आवर फ्रेंड्स, देयर एटीट्यूड, हर ड्रेस, योर लव, इट्स लाइक, ठीक है। ये किसी चीज़ की तरफ किसी चीज़ को नॉमिनेट कर रहे हैं, किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर कर रहे हैं। लाइक माई बुक, मेरी किताब, तो ये बुक की मेरी तरफ जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ये इसमें सिर्फ ज़्यादा तादाद में हर एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक ईच, बॉय, एवरी, लेने की ज़्यादा चीज़ें या मिकदार हो चीज़ों की और उनमें से हर एक की तरफ इशारा करना हो। ईच, एवरी, नीदर, ईदर। एम्फेटिक एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ये इसमें सिर्फ किसी इसम पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन इट इज़ नन एल्स बट माई ओन फ्रेंड, एल्स, ऑन, सेम, ये क्या है? एम्फेटिक एडजेक्टिव है, ताकीदी यानी किसी चीज़ पर ज़ोर दिए जाते हैं। आर्टिकल्स आपको पता है, ए, एन, दी, ये इसमें सिफ्त में इनको शुमार किया जाता है। अब इनके नेक्स्ट यूजेस भी पढ़ेंगे। अ बॉय, एन एग, द रावी, एन एनिमल, द होली कुरान।
सबसे पहले हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ की 3 डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री में क्या है, कंपैरेटिव में क्या और सुपरलेटिव में क्या है। सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री। इसमें हम इस सिफ्त में किसी मुकाबले के बगैर किसी शख्स या चीज़ की खसूसियत बयान करते हैं, ठीक है। यानी सादा अल्फाज में हमने किसी को कह दिया ही इज़ अ नाइस बॉय, शी इज़ अ नाइस गर्ल, ठीक है। हमने किसी से उसका मुकाबला नहीं किया, हमने सिंपल अल्फाज में सादा में पॉजिटिव सेंस से उसको बस उसकी एक तारीफ़ कर दी है, उसकी एक एडजेक्टिव बयान कर दी है। यानी इसमें किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं होता। लाइक स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, एंग्री, हॉट, कूल, अगली, टॉल, ब्लैक, ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, इट शोज अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी, इट इज़ यूज व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड। जब दो लोगों के दरमियान मुकाबला होगा ना, ये दो चीज़ों के दरमियान, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री मुकाबले के लिए। मसलन कूलर, हॉटलर, एंग्रियर, जब वर्ड जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके एंड में हमने ई आर का इंक्रीमेंट कर देना है, स्ट्रॉन्गर वगैरह, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री है। लाइक ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई, शी इज़ मोर रिच देन हर। अब दो लोगों के दरमियान जब मुकाबला होना है तो क्या लगाना है, हमने ई आर, स्ट्रॉन्गर, सेकेंड डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। और सुपरलेटिव डिग्री कब इस्तेमाल होती है इस शो द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस और ये किसी शख्स, जगह, चीज़ की अपनी नौ में सबसे आला, ठीक है, सबसे आला ख़ासियत को जब हमने जब हमने बिल्कुल पॉजिटिव में बात करनी हो, हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। जब एक शख्स की तारीफ़ करनी मकसूद हो, जब दो की करनी हो, दो में कंपैरिजन करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और जब हमने बहुत ज़्यादा लोग हैं, हर चीज़ में से किसी एक मख़सूस चीज़ को हमने वो प्रायोरिटी देनी हो, उसकी सिफ्त बयान करनी हो, यानी सबसे आला दर्जे की उसकी तारीफ़ करनी हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, ये सब क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्रीज़ के वर्ड हैं। सो इसके अब हम एरर्स या रूल्स पढ़ते हैं, जो इसमें हम रूल्स यूज़ करते हैं एडजेक्टिव में। सबसे पहले रूल नंबर 1 में क्या है, किसी एक शख्स या चीज़ की सिर्फ खासियत बयान करने के लिए दूसरी या तीसरी डिग्री के बजाय पहली डिग्री इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी अगर हमने वही बात जो हमने पॉजिटिव डिग्री में पढ़ी है, तो हमने क्या करना है, अब फर्स्ट या दूसरी डिग्री, सेकंड या थर्ड के बजाय फर्स्ट डिग्री यूज़ करनी है। लाइक ही इज़ अ बेटर पोइट नहीं हमने लगाना, बेटर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, गुड की, ही इज़ अ वेरी गुड पोइट। हम गुड बेस्ट, बेटर, बेस्ट, ठीक है, बेटर सेकंड फॉर्म है उसकी, वो हमने नहीं लगानी है। जब हमने एक शख्स की बात करनी है, एक इंसान की बात करनी है, हमने लगाया ही इज़ अ वेरी गुड पोइट। सेकंड रूल क्या है, जब दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला करना हो तो देन इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ क्लेवरेस्ट देन, ठीक है, क्लेवरेस्ट देन हर सिस्टर। शी इज़ क्लेवरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने दो के दरमियान मुकाबला करना है, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, शी इज़ क्लेवरर देन हर सिस्टर। रूल नंबर 3 में है, सबके साथ मुकाबला की सूरत में, यानी कि जब मुकाबला दो के दरमियान होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, जब हमने मुकाबला सब के दरमियान करना है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। लाइक शी इज़ द टॉलर गर्ल ऑफ द क्लास, अब पूरी क्लास की बात हो रही है, हम टॉलर नहीं कहना, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। ही इज़ द मोर ऑनेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री, ही इज़ द मोर, अब पूरी कंट्री की बात हो रही है ना, तो हमने करना है ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर, ठीक है। मोर जो है वो कंपैरेटिव या सेकंड डिग्री है, और जो मोस्ट है वो थर्ड डिग्री है। यानी हमने मोस्ट या मोर उनके साथ लगाना होता है जिन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स ना बन सके, तो हमने उनमें जब कंपैरेटिवली हमने उसको यूज़ करना है तो मोर लगाना है, और जब सुपरलेटिवली यूज़ करना है तो हमने मोस्ट का यूज़ करना है। रूल नंबर 4 में है, फ़िक्रे में डबल डिग्री इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरी डिग्री से पहले मोर और तीसरी डिग्री से पहले मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी। यानी कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को इकट्ठा नहीं कर सकते, अलग अलग से उनको लिखना है। लाइक शी इज़ मोर क्लेवरर
देन हर सिस्टर, यहाँ या तो मोर लगा लें आप, या मोर क्लेवर लगा लें, या क्लेवर लगा लें। मोर क्लेवर दोनों चीज़ें, शी इज़ क्लेवर देन हर सिस्टर, ठीक है। ही इज़ द मोस्ट रिचेस्ट, अब या तो आप मोस्ट लगा लें या रिचेस्ट ही लगा लें, ठीक है। दो उन्होंने जैसे कह दिया है कि दो चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल नहीं हो सकती। रूल नंबर 5 में क्या है, अगर किसी इसम के लिए एक से ज़्यादा इसमें सिफ्त इस्तेमाल हो तो तमाम की एक जैसी डिग्री इस्तेमाल होगी और आर्टिकल सिर्फ पहले इसमें सिफ्त के साथ आएगा, ठीक है। यानी अगर हमने किसी इंसान या किसी चीज़ की एक से ज़्यादा खूबियाँ बयान करनी हैं, वो हार्ड वर्किंग भी है, वो खूबसूरत भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, तो हमने ये मैं हमने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबके साथ एक जैसी, यानी कि मोर, कहीं मोर लगा दिया, कहीं मोस्ट लगा दिया, एक जैसी ही हमने डिग्री यूज़ करनी है। और हमने आर्टिकल जो है वो दी वगैरह जो है वो सिर्फ पहले एडजेक्टिव के साथ लगाने हैं, बाकी वैसे ही रहने देने हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इन्होंने इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ही इज़ द इंटेलिजेंट मोस्ट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंट तो लिख दिया, इंटेलिजेंट के साथ तो लिखा ही नहीं उन्होंने मोस्ट, बाकी दोनों के साथ, बाकी दोनों एडजेक्टिव्स के साथ इन्होंने मोस्ट लिखा हुआ है। तो जैसे हमने इस रूल में पढ़ा कि सब के साथ एक जैसी डिग्री इस्तेमाल होगी, तो हमने लिखना है ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट ऑनेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ही इज़ एन ऑनेस्ट, अ मोर पंक्चुअल, द रिचेस्ट एंड द रिचेस्ट पर्सन। अब यहाँ क्या है, 3 तरह की उन्होंने डिग्रीज यूज़ कर दी हैं जो कि इनकरेक्ट है। करेक्ट फॉर्म क्या है इसकी, ही इज़ एन ऑनेस्ट पंक्चुअल, क्योंकि यहाँ किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा, इज़ एन ऑनेस्ट पंक्चुअल एंड रिच पर्सन। ही इज़ द क्लेवरेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। रूल नंबर 6 में हमारे पास क्या है, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर, प्रेफरेबल से पहले मोर या मोस्ट इस्तेमाल नहीं किए रहते, इनके बाद देन के बजाय टू, यानी ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये आ जाएं, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर, प्रेफरेबल, तो ना हमने इनके साथ कोई डिग्री यूज़ नहीं करनी, ठीक है। जब ये आ जाए तो हमने इनको सिंपली लिखना है और इनके साथ देन के बजाय टू लगाना है। एक इनकरेक्ट फॉर्म है, आई प्रेफर पेन देन स्वॉर्ड, आई प्रेफर पेन टू स्वॉर्ड, ठीक है। आई प्रेफर आ गया तो हमने क्या लगाया, देन की बजाय टू लगा दिया। ही इज़ मोर सीनियर देन मी, ये नहीं आएगा, ही इज़ सीनियर टू मी, ना यहाँ कोई हमने डिग्रीज यूज़ करनी है, ना पॉजिटिव, ना कंपैरेटिव, ना सुपरलेटिव। रूल नंबर 7 में क्या है, मुकाबला हमेशा दो ऐसी चीज़ों में होता है, अगर दुरुस्त मुताबिकत ना हो तो देन के बाद दैट ऑफ इस्तेमाल होता है, ठीक है। योर शर्ट इज़ बेटर देन आई, ये इनकरेक्ट है, योर शर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ माइन, ठीक है। अब मुकाबला किस में हो रहा है, हमेशा दो एक जैसी चीज़ों में होता है, अगर दुरुस्त मुताबिकत ना हो तो देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे, यानी मुकाबला किस में हो रहा है, शर्ट। अब उसने कहा योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ माइन, अब यहाँ जो है वो आई की बजाय दैट ऑफ माइन आएगा, क्योंकि हमने ये रूल में पढ़ लिया है कि जब मुताबिकत ना हो, यानी मुकाबला किसी और शख्स से तो नहीं हो रहा ना, दो बेजान चीज़ों से हो रहा है। तो हमने पहले भी ये रूल पढ़ा था प्रोनाउन में कि जब बेजान की बात हो तो दैट ऑफ लगाएंगे हम। रूल नंबर 8 में क्या है, मुकाबले वाले फ़िक्रों में देन के बाद एनी की बजाय एनी अदर और आल की बजाय ऑल दी अदर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जब देन के बाद एनी आ जाए या ऑल आ जाए तो हमने एनी अदर, ऑल दी अदर यूज़ करना है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन द क्लास, ये रॉन्ग है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये करेक्ट है। रूल नंबर 9 हमारे पास क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं, परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, राउंड, एक्सीलेंट, सर्कुलर, फुल, इंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, यूनिवर्सल, स्क्वायर, कंप्लीट। इनसे पहले मोर या मोस्ट ना लगाएं और ना ही इन्हें मुकाबले के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट ड्राइवर नहीं आएगा, ही इज़ परफेक्ट ड्राइवर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिए कि इन वर्ड्स के साथ हमने मोर या मोस्ट नहीं लगाना और ना हमने को कंपैरेटिवली यूज़ करना है। रूल नंबर 10 में है लिटल, आ लिटल, दी लिटल। अब हमने ये अक्सर रूल पढ़ा होगा, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिटल, जब हम लिटल की बात करते हैं, लिटल का मतलब होता है
कुछ भी नहीं है। लिटिल का मतलब है कोई चीज़ है ही नहीं, इस तरह से कुछ मौजूद ही नहीं है। जब हमने आ लिटिल की बात की, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी मकदार किसी चीज़ की, और जब हमने दी लिटिल की बात की, पहले से कोई चीज़ पहले से मौजूद है उसकी थोड़ी सी मकदार, राइट। अब आपने इसको ऐसे इसका हिंट कोई रख लें ताकि आपको अगर पेपर में ये रूल आता है, और ये आएगा भी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, ठीक है। लिटिल वर्ड, लिटिल का मतलब होता है ला, लिटिल लाम से शुरू हो रहा है या एल से शुरू है। ला का मतलब होता है नहीं, ला का अरबी में मीनिंग होता है नहीं, तो लिटिल का मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। आ लिटिल थोड़ा सा कुछ चीज़ है, मौजूद है। दी लिटिल कोई चीज़ मौजूद तो है थोड़ी सी, लेकिन वो जो पहले से हमने रखी हुई थी वो मौजूद है, राइट। तो हमने इसकी अब डेफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं। लिटिल से मुराद है ना होने के बराबर, और आ लिटिल से मुराद है थोड़ी सी मकदार, दी लिटिल से मुराद है पहले से मौजूद थोड़ी सी मकदार। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई यूज़ लिटिल शुगर इन टी। अब आई यूज़ लिटिल शुगर इन टी, अब ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि लिटिल का मतलब तो होता है कुछ चीज़ है ही नहीं, तो मैंने कैसे शुगर यूज़ कर ली। तो यहाँ आएगा आई यूज़ अ लिटिल शुगर इन टी, मैंने टी में थोड़ी सी शुगर यूज़ की, तो थोड़ी सी के लिए अ लिटिल लगा दिया। ही कुड नॉट हेल्प मी बिकॉज ही हैड अ लिटिल मनी, ठीक है, वो मेरी मदद नहीं कर सकता, ही हैड अ लिटिल मनी। अब यहाँ इनकरेक्ट है, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी सी कुछ चीज़ मौजूद है, तो वो मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो रकम है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ लिटिल लगाएंगे कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, इस वजह से वो मेरी मदद नहीं कर सकता। ही कुड नॉट हेल्प मी बिकॉज ही हैड लिटिल मनी। थर्ड वन इज़ ही यूज्ड आ लिटिल मिल्क ही हैड उसके पास पहले से मौजूद थी वो चीज़, ठीक है। मिल्क, ही यूज्ड द लिटिल मिल्क, दी आएगा, आ नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि दी लिटिल हमने तब लगाना है जब चीज़ की मिकदार हमारे पास पहले से मौजूद हो। सो होपफुली ये आपकी समझ में आ गया होगा रूल। रूल नंबर 11 में है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये भी वैसा ही रूल है, ठीक है। फ्यू से मुराद है ना होने के बराबर, आ फ्यू से मुराद है थोड़ी सी मिकदार, दी फ्यू से मुराद है पहले से मौजूद थोड़ी सी मिकदार, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। ही इज़ नॉट सोशल बिकॉज ही इज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू का मतलब होता है वो सोशल नहीं है बिकॉज ही हैज़ एन फ्यू फ्रेंड, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से तो हैं ना, लेकिन हमने कहा है कि उसके वो तो सोशल है ही नहीं क्योंकि उसके तो फ्रेंड्स हैं ही नहीं, तो हमने लगाना है फ्यू फ्रेंड्स क्योंकि उसके फ्रेंड्स है ही नहीं कोई, वो सोशल नहीं, इस वजह से। ही गेव मी फ्यू बुक्स फॉर स्टडी, फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई चीज़ ही नहीं, तो कैसे उसने मुझे कुछ बुक्स दे दी, तो यहाँ आएगा आ फ्यू, ठीक है। ही गेव मी अ फ्यू बुक्स फॉर स्टडी। थर्ड रूल में है ही गेव मी अ फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास पहले से मौजूद थी, तो द फ्यू आएगा। रूल नंबर 12 में है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का रूल पढ़ना है कि ये कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है। एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो खूनी रिश्ते में, यानी जो आपके करीबी खूनी रिश्ते हैं, जो सगे रिश्ते हैं, उनके लिए बड़ा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो एल्डर के बाद देन इस्तेमाल नहीं होता। अलबत्ता टू हो सकता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट उम्र के फ़र्क, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरे शख्स से अपनी उम्र का कंपैरिजन करना है तो आपने ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज़ करना है, लेकिन जब आपने अपने खूनी रिश्तों की बात करनी है तो एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट अपनों के लिए, ओल्डेस्ट और ओल्डर परायों के लिए। इनकरेक्ट यहाँ क्या है, शी इज़ माई ओल्डर सिस्टर। अब ओल्डर तो गलत है, हमने ओल्डर तो परायों के लिए इस्तेमाल करना था। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। असलम इज़ एल्डर देन आई। अब असलम पता नहीं कौन है, पता नहीं उसका क्या लगता है, तो यहाँ हम लगाएंगे असलम इज़ ओल्डर देन आई, राइट। रूल नंबर 13 में है सम और एनी का यूज़। सम को पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे और एनी को नेगेटिव में, ठीक है। सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है मनफी में, इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट बाय सम बुक, शी डिड नॉट, जब नॉट आ गया तो हमें पता है जब शी डिड नॉट आएगा तो हमने एनी यूज़ करना है। शी डिड नॉट बाय एनी बुक। प्लीज़ गिव मी एनी थिंग टू ईट, एनी नहीं आएगा, सम आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव सेंस में कुछ ना कुछ, सम का मतलब है कुछ ना कुछ तो है ना, और एनी का मतलब होता है कुछ भी नहीं। रूल नंबर 14 हमारे पास है मच और मैनी का जब हमने यूज़ करना है, मच मिकदार के लिए और मैनी तादाद के लिए, ठीक है। मच जो होता है वह अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, यानी वो नाउन्स जिनको हम
या एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जिनको हम काउंट ना कर सके, जो हमारी गिनती में ना हो, और मैनी काउंटेबल, ठीक है, जिनको हम गिन सकें। लाइक देयर इज़ नॉट मैनी वाटर इन द जग। अब वाटर क्या है, वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, ये एक अनकाउंटेबल वो है, नाउन है, ठीक है। देयर इज़ नॉट मच वाटर नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन दी जग, के पानी में इतना जग में इतना पानी नहीं है। बिकॉज आपने याद रखना है कि मच अनकाउंटेबल, मच जिनको हम गिन ना सके, जो हमारी गिनती में ना हो, और मैनी जिनको हम गिन सके, जो काउंटेबल हो, नंबरिंग में हो। देयर आर मच स्टूडेंट्स इन दी फंक्शन। सो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्टूडेंट गिने जा सकते हैं, तो हम लगाएंगे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन फंक्शन। फार्दर और फर्दर का यूज़, फार्दर का मतलब होता है, फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, जबकि फार्दर का मतलब होता है दूर तरफ, फासले को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। माई हाउस इज़ फर्दर में, इसमें फ़र्दर जो होता है उसमें यू यूज़ होता है, फार्दर में ए। माई हाउस इज़ फर्दर फ्रॉम द कॉलेज देन योर हाउस, यहाँ फर्दर नहीं आएगा, फार्दर आएगा, क्योंकि फासले की बात हो रही है। माई हाउस इज़ फार्दर देन फ्रॉम द कॉलेज देन योर हाउस। आई शैल गिव यू फार्दर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, यहाँ फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल नंबर 16 में लास्ट और लेटेस्ट का रूल। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, ठीक है, कोई चीज़ आखिरी हो, और लेटेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जदीद हो, नई हो। आई डिड नॉट रीड द लेटेस्ट पार्ट ऑफ द बुक, लेटेस्ट नहीं आएगा, बुक जो है वो उसका हमने लास्ट पार्ट की बात करनी है, तो लास्ट आएगा। आई डिड नॉट रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। ही सेंड मी द लास्ट बुक ऑन दिस टॉपिक, लास्ट नहीं आएगा, लेटेस्ट आएगा, लेटेस्ट बुक ऑन दिस टॉपिक। रूल नंबर 17 में लेस और फ्योर। लेस को हम अनकाउंटेबल, ठीक है, जो चीज़ें काउंट ना हो चुकी हों, और फ्योर को हम तादाद ज़ाहिर करने के लिए, नंबर ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन वो काउंटेबल हों, ठीक है, यानी गिनती वाले जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, जो हमारी गिनती में आ सकते हैं, उसके लिए फ्योर, और जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते, जो हमारी गिनती में नहीं आ सकती, शुमार में नहीं आ सकती, उनके लिए लेस का वर्ड यूज़ होता है। नो लेस दैन 20 स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब उन्होंने देखिए मिकदार भी बता दिया, तादाद भी बता दिया स्टूडेंट की, कि कितनी तादाद है उनकी, 20 स्टूडेंट, ठीक है। तो जब एक चीज़ हम गिन सकते हैं, हमारी गिनती में आ सकती है, तो हम उसके लिए फ्योर यूज़ करेंगे लेस की बजाय। नो फ्योर देन 20 स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट इज ही गिव मी फ्योर देन 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस। अब राइस को हम नहीं ना काउंट कर सकते, ठीक है, किलोग्राम्स में तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम राइस की, हम बेशुमार राइस हमारे सामने पड़े हुए हैं, तो हम नहीं पता चला सकते कितने हैं एग्जैक्ट। तो ही गिव मी लेस देन 10 किलोग्राम ऑफ राइस। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, रूल नंबर 18 है। नियरेस्ट से मुराद है फासला, यानी दो चीज़ों के दरमियान अगर हमने फ़ासला करना हो, तो उस नियरेस्ट और नेक्स्ट हम मोहल्ले वक़ू के लिहाज से, यानी कोई जगह कहाँ वाक़या है, ठीक है, मोहल्ले वक़ू के कोई बिल्डिंग या कोई भी प्लेस कहाँ एग्जैक्टली फाउंडेड है। ही लिव्स नेक्स्ट टू दी मॉस्क, ठीक है, मस्जिद से अगले, तो ये मोहल्ले में की बात हो रही है ना, सॉरी, ये फासले की बात हो रही है। यहाँ हम लिखेंगे ही लिव्स नेक्स्ट टू दी मॉस्क, वो मस्जिद से अगली तरफ रहता है। तो यहाँ हमने मोहल्ले वक़ू की बात की, यानी जब हमने कि दो चीज़ों के दरमियान मोहल्ले वक़ू के एक चीज़ यहाँ मौजूद है और एक वहाँ, ठीक है, तो हमने नेक्स्ट यूज़ किया। और नियरेस्ट हमने विच इज़ द नियरेस्ट मॉस्क फ्रॉम हेयर, यहाँ से करीब तरीन मस्जिद कौन सी है। जब हमने फासले के लिहाज से बात की करीब तरीन की, तो हमने नियरेस्ट यूज़ किया। रूल नंबर 9 म्यूचुअल एंड कॉमन। म्यूचुअल से मुराद है बाहमी आपस में, जबकि कॉमन से मुराद है मुश्तरका। म्यूचुअल दो लोगों में इस्तेमाल होता है, कॉमनली यूज़ हो सकता है सब में। खालिदैन यसर और कॉमन फ्रेंड नहीं आएगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स, राइट। आल एंड होल की बात अब हम करते हैं रूल नंबर 20 में। आल को तादाद, नंबर और मिकदार दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आल को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि होल को सिर्फ हम मिकदार के लिए, यानी काउंटेबल जो चीज़ हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। होल को हम अनकाउंटेबल क्वांटिटी के लिए, और आल को हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दी को आल के
दी को आल के बाद जबकि होल से पहले इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने दी यूज़ करना है ऑल दी, ठीक है, होल से पहले, जब हमने होल यूज़ करना है उससे पहले दी यूज़ करना है। किसी प्रॉपर नाउन से पहले दी होल ऑफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक इनकरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है, आई काउंटेड दी होल बुक, और इसका करेक्ट क्या है, आई काउंटेड द होल स्टूडेंट्स, और इसका करेक्ट क्या है, आई काउंटेड ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि ऑल दी जो है वो हमने नंबर को ज़ाहिर करता है और एक मिकदार को ज़ाहिर करता है कि वो गिन सकता था। तो जो चीज़ गिनती में आ जाए उसके लिए हमने ऑल दी लगाना है। वी विजिटेड द हॉल ऑफ लाहौर, हमने पूरे लाहौर की शहर की, क्योंकि हमने पहले रूल में पढ़ा है कि किसी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, जब उससे पहले हमने इस्तेमाल करना है होल का तो दी होल ऑफ लगाना है। तो आपने याद रखना है कि आल और होल का जब हमने यूज़ देखना है, ऑल को नंबर और क्वांटिटी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि होल को सिर्फ हम अनकाउंटेबल क्वांटिटी के लिए कर सकते हैं यूज़। और जब कोई प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, कोई मशहूर जगह, ठीक है, कोई मशहूर जगह का नाम या किसी शख्स का नाम, जैसे डॉक्टर इलामा इकबाल, तो उससे पहले हमने दी होल ऑफ यूज़ करना है। रूल नंबर 21 है बोथ और नीदर। आमतौर पर बोथ को मस्बत के लिए जबकि नीदर को मनफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक बोथ बॉयज़ डिड नॉट वर्क हार्ड। अब बोथ को तो हमने मनफी के लिए नहीं बल्कि मस्बत के लिए यूज़ करना था ना, तो हम लगाएंगे नीदर बॉय वर्कड हार्ड। ये इसका करेक्ट है, नीदर बॉय वर्कड हार्ड। रूल नंबर 22 में है ओनली एंड अलोन। ओनली को एडवर्ब के तौर पर जबकि अलोन को एडजेक्टिव के तौर पर। एडवर्ब कौन सा होता है, जो वर्ब में ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वर्ब कौन से होते हैं, एडवर्ब कौन से। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के मतलब में इजाफा करे, ठीक है। वर्ब होता है कोई काम करना, और अगर जैसे मैंने कहा उसने ये काम कर लिया क्या है, वर्ब है। और अगर मैं कहूँ उसने तेज़ी से ये काम कर लिया, अब मैंने उसके मतलब में इजाफा कर दिया ना, जो तेज़ी से मैंने कहा है ये इसका एडवर्ब है, ठीक है। यानी वर्ब के मतलब में इजाफे का नाम है एडवर्ब। सो हमने ओनली को एडवर्ब के तौर पर जबकि अलोन को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करना है। ही ओनली, जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, ही ओनली डिड हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, नहीं आना बल्कि ही अलोन को हमने क्या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया, ही अलोन डिड हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। सम और समवट का यूज़ पढ़ते हैं हम। सम को एडजेक्टिव के तौर पर जबकि समवट को एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी इसम की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे ही मेट मी विद समवट काइंडनेस, ही मेट मी विद सम काइंडनेस। अब काइंडनेस एक तारीफ़ है ना, तो हमने क्या करना है, सम को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करना है, एक खुसूसियत तारीफ़ के तौर पर। अगर समवट है तो उसको एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। टुमारो वी विल टॉक अबाउट द वर्ब इंशाल्लाह। तब इंशाल्लाह आपको, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो अब पीपीएससी का जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें तकरीबन कोई सिनोनियम नहीं, कोई एंटोनिम नहीं, यही सारे रूल्स 15-16 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं इन्हीं रूल्स में घूमते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम वर्ब वाला करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।